हे एवरीवन, स्वागत है मेरे फिर से एक न्यू व्लॉग में। तो सुबह सुबह मैं उठ गई थी और उठ के सबसे पहले मैंने सबके लिए बनाई चाय। उसके बाद मैं जब चाय लेकर छत पे गई तो देखा इतना प्यारा मौसम हो रहा, इतने सारे फूल खिले हुए हैं। हमने छोटा छोटा फूल का पौधा लगा रखा है तो यहाँ पे थोड़े बहुत फूल निकल जाते हैं। उसके बाद मौसम एकदम बारिश वाला हो रहा था। ये सुबह के करीबन 8-9 बजे का टाइम था, जहाँ फिर भी मौसम इतना सुहाना हो रहा था और चिड़िया एकदम चींची कर रही थी। उसके बाद मैंने पूजा के लिए जो सारे फूल खिले हुए थे उन लोग को तोड़ लिया था, क्योंकि हम पूजा के लिए इसको यूज़ करते हैं। और छोटे छोटे बाल्टियों में या किसी भी चीज़ में हमने लगा रखा है फूल का पौधा। और ये ना बारिश के टाइम चल रहा है तो इतना अच्छा थोड़ा बहुत निकल जाता है फूल और बहुत अच्छे से खिल जाता है। पानी पड़ते ही ये खिले खिले से हरे भरे हो जाते हैं पेड़ पौधे। उसके बाद फिर मैं नीचे आके सुबह के नाश्ते की और खाने दोनों की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि मैं एक ही साथ दोनों कर लेती हूँ। और उसके बाद बच्चे को नहला दिया था और देखो दोनों का लड़ाई, इन दोनों का लड़ाई कंटिन्यू चलता ही रहता है। छोटा वाला बड़ी को मारता है, बड़ी वाली छोटे को मारती है। तो इन दोनों के तो काम यही है। उसके बाद फिर हम लोगों ने आज सोचा टंकी साफ़ कर ले, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो हमने टंकी साफ़ नहीं की थी। और उसके बाद हम दोनों छत पे मौज मस्ती कर रहे थे। फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, तैयार हो गई थी यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, संडे का टाइम था। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। कुछ तीनों मेरा बेटा मेरी बेटी ये लोग बोले मम्मा वीडियो बनाओ मेरे साथ, तो हम लोग यहाँ पे कुछ मस्ती कर रहे थे, इनके साथ मस्ती कर रही थी मैं। उसके बाद फिर शाम का टाइम आता है। शाम के टाइम में यहाँ जो घर बच्चे लोग बिगाड़ देते हैं, बिस्तर वगैरह जो भी, उसको समेटना पड़ता है। और जो पीछे आप कपड़े देख रहे हैं, बारिश का टाइम है तो छत पे डाल नहीं सकती, इसीलिए कहीं ना कहीं फैला के डालना पड़ता है ताकि कपड़े सूख जाए। उसके बाद ये मेरा बेटा मुझे डरा रहा था पन्नी अपने मुंह पे लेकर, इसकी हरकतें चलती रहती है। और उसके बाद इसका मेकअप चल रहा था, उसका डराना और इसका मेकअप दोनों चल रहा था। उसके बाद सारे कपड़े जो छत पे भी थोड़े बहुत दिए थे, सूख गए तो उन सबको फोल्ड करके रखना था। और घर में भी मैं कपड़े सुखा रही हूँ आजकल, क्योंकि बारिश का मौसम है, छत पे डालते ही बारिश आ जाती है, इसीलिए मैं सारे कपड़े घर में ही सुखाती हूँ पंखे में। क्योंकि कौन बार बार छत पे जाए नीचे आए, एक थोड़ी देर बारिश होती है फिर उसके बाद धूप निकल जाती है, तो मैं नीचे ही सारे कपड़ों को सुखा लेती हूँ और एक एक करके सारे फोल्ड करके उसी टाइम रख देती हूँ। इससे क्या होता है, आसान हो जाता है मेरा काम। और छोटे छोटे बच्चे हैं तो घर मेरा कहीं ना कहीं फैला ही रहता है। और इधर ये मेरा जो बेटा है मेरे साथ मस्ती कर रहा था, मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। और दोनों भाई बहन जो है ना एकदम लड़ते रहते हैं, कभी दोनों में बहुत प्यार हो जाता है, कभी दोनों में लड़ाई हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद मेरी बारी आ जाती है किचन साफ़ करने की, क्योंकि किचन भी दोपहर का टाइम फैल जाता है खाना बनाने के बाद, तो मैं एक ही बार शाम में ही साफ़ करके फिर दोबारा खाना बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने किचन साफ़ कर लिया। काम जो है ना कभी रुकता नहीं है, हर एक काम पड़ा ही रहता है, कभी कुछ थोड़ा बहुत करो फिर उधर दूसरा काम फैल जाता है। बच्चे रहते हैं ना घर में तो काम फैलता ही रहता है। फिर मैंने यहाँ किचन के अच्छे से सफाई की। किचन साफ़ मेरा हो गया था और थोड़ा बहुत रह गया था। बर्तन वगैरह मैं जो है ना वो सिंक में डाल देती हूँ, बाद में धुलते बर्तन। और पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि मेरे को किचन गंदा ना खाना बनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कितने लोग होते हैं जो गंदे ही किचन में खाना भी बना लेते हैं, लेकिन मैं नहीं बना पाती हूँ। जब तक मेरा किचन साफ़ नहीं मिलता मेरे को खाना बनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ टोटल किचन एकदम क्लीन करके ही खाना बनाती हूँ, बर्तन सिंक में रख देती हूँ, बाद में धुलते हैं। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में जो है झाड़ू लगाया, क्योंकि शाम के टाइम मैं लगाती हूँ झाड़ू। और आजकल इतने बाल झड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, हर जगह फर्श पे बाल ही बाल हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और टाइल्स पे तो बिल्कुल चिपक जाते हैं चुंबक की तरह। और अभी बारिश का मौसम है तो घर भी एकदम पानी जैसा सीलन जैसा रहता है, तो और बाल टूट के चिपक जाते हैं। अगर आप लोग को कोई इसका आइडिया हो तो बताना। वैसे तो मैंने बहुत प्रोडक्ट देखे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वर्क करता होगा। लेकिन अगर आप लोग को कोई ऐसा प्रोडक्ट पता है जो वर्क करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मैं क्या यूज़ करूँ, जिससे मेरे जो इतने हेयर फॉल्स हो रहे हैं वो रुक जाए। मैंने सारे घर में
अपने वाले रूम में झाड़ू लगाया था और ये मैं किचन में झाड़ू लगा रही थी। और उसके बाद फिर दूसरे रूम में झाड़ू लगाया मैंने। घर इतना फैल जाता है ना शाम के टाइम भी, सुबह साफ़ करो शाम साफ़ करो फिर भी घर फैला ही रहता है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे हैं, कभी कुछ कहीं फेंक देंगे कभी कुछ कहीं फेंक देंगे, तो सारे घर को समेटने में ना मुझे बहुत टाइम लग जाता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। इनकी फरमाइश थी कि मम्मा आज पास्ता बनाओ, तो मैंने इनके लिए आज पास्ता बनाया शाम के टाइम। इनका मेरी बेटी का जो फरमाइश रहता है ना, वो कभी कुछ ना कुछ रहता ही है, लेकिन मैं ज़्यादा बना के देती नहीं हूँ बाहर का, घर का ही कुछ ना कुछ अच्छा सा रोटी सब्ज़ी इतना ही पे ही रहती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर का चीज़ बना के उसको देती नहीं हूँ। तो मैंने यहाँ सबके लिए पास्ता बनाया था। और यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको प्याज को फ्राई कर लिया। मिर्च वाला मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि बच्चे खाएंगे तो बच्चे मिर्च वाला नहीं खाते हैं। और यहाँ मेरा पास्ता बनके तैयार हो गया था, सबने खा भी लिया था। उसके बाद मैं शाम की आरती, यहाँ पे पूजा जो होती है मेरी, वो करने आ गई। और जब भी मैं पूजा करूँ और मेरा बेटा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। पूजा करते टाइम वो हमेशा आता है और बोलता है मम्मा मेरे को दे दो मैं करूँगा, मेरे को दे दो मैं करूँगा। और वो भी मेरे साथ साथ पूजा करता है। और मैं इस शाम के टाइम पूरे घर में दिया दिखाती हूँ, पूरे घर में दिया बाती करती हूँ। और मेरी जो बेटी है वो भी मौज मस्ती करती है। उसके बाद इसने अपने पूरे मुंह पे पाउडर थोप लिया था। और सबसे मेन बात कि दिन में कम से कम 10 कपड़े बदलती है, 10। इसका जो एक थोड़ा सा भी गीला हो जाएगा कपड़ा तो ये चेंज कर लेगी, थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है चेंज कर लेती है। इसकी दिन भर यही रहता है इसका, इसलिए मेरे पास इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ये पूरे मुँह में पाउडर वाउडर लगा ली थी और बोल रही थी कि मुझे घमौरी हो गई थी इसलिए मैंने लगाया। और इतना बदमाशी करते हैं बच्चे। चलो कोई नहीं, बच्चे हैं तो शैतानी करेंगे ही, बच्चे नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे। और यहाँ पे ये मुझे बता रही थी मम्मा पाउडर लगाने से ठीक हो जाएगा घमौरी, अच्छा भी लगता है मुझे लगाना। और ये कुछ कुछ कह रही थी, मैंने कहा गोरी हो जाएगी, तो बोली हाँ। इसकी बातें कंटिन्यू हमेशा चलती ही रहती है। और इसके बाद मेरा बेटा बोल रहा था ना मम्मा मैंने नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया। और फिर मैंने बनाया रात का खाना, जिसमें मैं आलू भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बना रही थी। मौसम अच्छा हो रहा था इसलिए मैंने रोटी भी बना दी। और रात का टाइम जब दिन में चावल बनता है तो हमारे यहाँ रात को ज़रूर रोटी ही बनती है। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। और हाँ प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताना कि बाल ना झड़ने का कोई ऐसा घरेलू उपाय है जिससे ना झड़े। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।